नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य कनेक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामू गडेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के नगर सिरौली में और आज हम यहां पहुंचे हैं मोहल्ला पांडान में और आज हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं सिरौली के पूर्व सभासद नितिन पांडे। आइए, इनके द्वारा परसों एक शिकायत की गई है डीएम साहब से। एक धार्मिक स्थल पर बताया जा रहा है कि इनका आरोप है कि धार्मिक स्थल के सामने कुछ अतिक्रमणकारियों ने उस पर जमीन पर भूमि पर कब्जा कर लिया है और आज हम इनसे बातचीत करते हैं किस संबंध में इन्होंने शिकायत की है। बने रहिए मेरे साथ। सर, क्या नाम? मेरा नितिन पांडे नाम है। आपके द्वारा डीएम साहब को एक शिकायत की गई है, क्या मामला है? ऐसा है, डीएम साहब को हमने शिकायत इस संबंध में करी है क्योंकि यहाँ पर जो है सिरौली मुस्तकिल शाहपुर मुस्तकिल में एक चक्रोड जारिया है जो सिरौली से धनौरा गौरी के लिए जाता है। वो बताया जाता है कि कम से कम नक्शे में 26 मीटर चौड़ा रास्ता है। उसके बराबर में रायसती देवी का मंदिर है और रायसती देवी का मंदिर है वो वहाँ पे नगर पंचायत द्वारा ही उसका काम हुआ है। यानी रायसती देवी के मंदिर के सामने बिल्कुल वहाँ पे कुछ खुरापातियों ने कब्जा कर लिया था और लेंटर उंटर पड़वा लिए हैं और तुम्हारे की और मकान बनवा लिए हैं। वो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आई समझ में। और उन्होंने वहाँ पे लेंटर अतिक्रमण कर दिया है, दुकानें वकानें बन गई हैं, आई समझ में। उस संबंध में जो है वहाँ मेला भी लगाया जाता है, रायसती का मेला भी लगता है। वहाँ पे माता बहनों को भाई जब हमारे यहाँ पे रायसती का मेला साल में 3 बार लगता है, रायसती की 3 जातें लगती हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, आप यहाँ पे आपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि रोड पे भीड़ बहुत हो जाती है। अब वो रोड पतला हो जाएगा तो वहाँ पे निकलने के लिए ठेला वालों के लिए यानी कि कुछ जो मेला फेला लगाते हैं उनके लिए बड़ा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। भाई हमारा जो रास्ता है, भाई आपने जो जगह ली है, हमने हम जिस जगह हमारी है तो उसी जगह पे तो हम काम करेंगे। हम सरकारी रास्ते पे सरकारी जगह पे कोई निर्माण कार्य थोड़ी कर सकते हैं। मगर कुछ कहने का मतलब ये है कि रास्ते पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। रास्ते पर कब्जा कर लिया है और उसे जो है एक बार जो पूर्व में थे लेखपाल, हल्का लेखपाल, उनके द्वारा मुकदमा भी उन लोगों पर करवाया गया था, आई समझ में। फिर उसके उपरांत कुछ बताने में आया है कि कुछ लोगों के जरिया पैसे लेके जो है उसे बनवाया गया है। अब किसे पैसा दिया है, किसके माध्यम से वो बना है, वो चीज़ की जानकारी जो है उसकी शिकायत हमने जो है डीएम साहब से करी थी। मैंने कि ये बताओ भाई, पूर्व में जो लेखपाल थे उन्होंने कहीं पे भी कोई रास्ते पर सरकारी भूमि पर कोई किसी तरीके का कोई कार्य नहीं हुआ, मगर अब जो है क्यों हो रहा है? आपने इससे पहले कुछ अधिकारी से और शिकायत की थी, उसमें समाधान क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको 6 महीने में, आप भी वहाँ पे मौजूद थे थाने पर, मैंने एक शिकायती पत्र थाना दिवस समाधान दिवस में दिया था। उसमें लेखपाल साहब मौजूद थे। मैंने उनसे कहा था, मैंने ऐसे ऐसे बात है भाई, उस रास्ते को, चक्रोडों को जो है उन्हें चिन्हित करिए और चिन्हित करने के बावजूद जो जगह सरकार की है उसे भाई रास्ता बनाओ उसे। हमारा जो काम था नगर पंचायत में पूर्व में जो थे, हमने उस पर नाले का काम भी करवाया उसकी साइड से, जो कि रायसती देवी की तरफ से नाले का काम कराया। फिर उसके बराबर में इधर को नाले का काम कराने को जा रहे थे तो भाई जो रास्ता खाली होगा तभी तो हम उस पर नाले का काम करवाते। अब रास्ता खाली नहीं है तो किस तरीके से वो अतिक्रमण को हटवाया जाए? नगर पंचायत की भी जिम्मेदारी है इसमें। नगर पंचायत के अधिकारी इसके लिए संज्ञान में लेकर उस अतिक्रमण को हटवाने का काम करें। अगर अब भी जो आपने शिकायत की है, शिकायत के बावजूद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, कब्जा मुक्त जगह नहीं होती है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? भाई देखो, हमने माननीय मंत्री जी के से भी कह रखी है और उनसे शिकायत भी करेंगे। फिर उसके बाद में जो है हम
जो कुछ कर मिलेगा वो करेंगे। और हमें जो है भाई जो है अपनी सरकार है उस पर भरोसा है कि वो है कि सरकारी भूमियों पर कब्जा हटना चाहिए, क्योंकि रास्ता है वो। एक तरफ योगी सरकार द्वारा निरंतर अतिक्रमणियों पर जो मतलब भूमि कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया है, उन पर बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। क्या लगता है सर, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, ये कुछ खुरापातियों के द्वारा उस जगह पर कब्जा कराया गया है। कौन खुरापाती है? खुरापाती अब वो जो है खुद कहाँ के हैं? ही के ही हैं, सिरौली के। सिरौली के ही हैं। भाई सुनने में आया है कि नगर पंचायत से संबंधित व्यक्ति हैं। अब मैं खुल के नहीं कह सकता आपके चैनल के माध्यम से। जांच में क्या जो कुछ आएगा उसके बाद? जांच के में जो आएगा वो उसके बाद में बताया जाएगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। मगर उस रास्ते को खाली करवाने का काम नगर पंचायत का है, क्योंकि उधर बराबर में नगर पंचायत के द्वारा ही रायसती देवी का कार्य हुआ है। नाला भी बना है, 26 मीटर चक्रोड भी है, लगभग 80 फीट के लमसम लगभग वो चक्रोड है। तो वो सीधे रास्ते हमारे खेतों पे के लिए भी जाते हैं, आई समझे। फिर आगे जो है नगर पंचायत का एक कचड़ा घर है जहाँ पे कचड़ा डाला जाता है, वहाँ पे भी गाड़ियाँ निकलती हैं। तो ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हटना चाहिए। अतिक्रमण सभी लोग मिलकर ऐसे हटवाएं, मैं ही नहीं भाई, ये सभी लोगों का मिलकर काम है। सभी लोग इसमें मिलकर ऐसे अतिक्रमण को हटवाएं। ऐसे अतिक्रमण कहीं पे और कहीं हो उसको भी संज्ञान में लें। रानी जी पूछना चाहेंगे, अन्य लोग भी सिरौली में रहते हैं, उन्होंने कदम इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ाया, आप ही क्यों आगे बढ़े? ऐसा है, मुझे जहाँ कहीं भी धार्मिक जगहों पर जो लोग कब्जा करते हैं, आपने देखा होगा, आपने चलाया भी होगा चैनल के माध्यम से, मैं सबसे पहले आगे खड़ा होता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का। बहुत से लोग लालच पे काम करते हैं, मैं लालच पे काम नहीं करता हूँ। मुझे जो है आस्था है, मैं माँ की पूजा करता हूँ, उनका मंदिर है सामने, उस पे जो है हमारी बहन बेटियाँ भाई आती हैं। तो आज तो चलो रास्ता कुछ घेरा है, फिर उसके बाद में आगे के लिए धीरे धीरे करके उस पर टीनें डाली जाएंगी, आगे के लिए और उसमें अतिक्रमण कराया जाए, अतिक्रमण होगा। भाई आज तो जो है थोड़ा किया है, उसके बाद में और गिर जाएगा वो। भाई रोड किसी के बाप का थोड़ी है, जितना है तुमने जगह जो ली है, जितनी ली है उतनी जगह पे कायम रहें। उसके बाद में अगर वो जगह है भाई, चक्रोड चौड़ा है, वो जगह है चौड़ा है, तो वो जगह आपके लिए ही तो बरतने के लिए है भाई, और कोई थोड़ी बरतेगा। मेरे मकान के सामने को रास्ता चौड़ा है तो वो मैं ही तो बरतूंगा, और कोई थोड़ी बरतेगा। तो उस अतिक्रमण को हटवाया जाए, अतिक्रमण हटना चाहिए। फिर बराबर में और भी कुछ जगहें हैं जिन पे अतिक्रमण कर रखा है। क्या आपका अभियान जो शिकायत उन जगहों पर भी की जाएगी जो अतिक्रमण? मैंने सब जगहों पर शिकायत की है, ऐसा नहीं, जो जगहें हैं उन जगहों पर सब पे शिकायत की है कि लेखपाल और तहसीलदार, नायब तहसीलदार के द्वारा उसकी जांच की जाए। मैंने उस दिन नायब तहसीलदार साहब से कहा था, उनसे कुछ दिन पहले भी कहा था, फ़ोन के माध्यम से भी कहा था, लेखपाल से भी कहा था, मगर उन्होंने जो है कान में तेल डाल के सो गए। फिर मैंने कि भाई उनसे एक बार और कहा था मैंने कि फ़ोन के माध्यम से, मैंने कि वहाँ साहब वहाँ पे ऐसे इस तरीके से अतिक्रमण हो रखा है, उसे आप संज्ञान में लेके ज़रा उस पर कोई कार्रवाई की जाए तो आप कार्रवाई करिए और उस पर हटाने की कृपा करें। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद में कई दिन हो गए मगर कोई बात संज्ञान में नहीं ली गई। मुझे लोगों की सुनने में आया कि क्योंकि वो बताया गया कि भाई मिली भगत से काम चल रहा है दोनों की, क्योंकि ऐसा आप भी 0 पॉइंट से काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी के लिए यहाँ पे कोई अधिकारी है, कोई चोरी करता है, अगर तो चोरी करता है तो वो सोच लेता है कि मैंने चोरी की है तो मेरी शिकायत अगर हो गई तो मुझे यार जेल जाना पड़ेगा। तो वो पहले साठगांठ करता है, भाई किससे साठगांठ हो, बगैर साठगांठ के ये काम कैसे हो जाएगा। आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया उन्होंने कि इसकी जांच होगी
और जांच के आधार पर पहले भाई उन्हें उनकी कोई संज्ञान में नहीं है इस चीज़ का, उन्होंने कि ये की जांच करवाएंगे और जांच कराने के बाद में जो भी होगा उसके लिए आपकी जो शिकायत है उस पर कार्य किया जाएगा। तो वहाँ से आप संतुष्ट हैं? हाँ, डीएम साहब ने तो जो है कहा है उस पर जो है हम संतुष्ट हैं। उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे उसकी, देखते हैं, जाना पड़े तो लखनऊ भी जाएंगे हम। अच्छा, योगी जी से डायरेक्ट बात करेंगे? योगी जी से